अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 उर्दू मीडियम के स्टूडेंट कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं बआसानी के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं, सीटेट अप्लाई नहीं किए हैं, अपना फॉर्म दाखिल नहीं किए हैं, तो जल्द अज जल्द सीटेट का फॉर्म दाखिल कर लें। देखिए, सीटेट का फॉर्म दाखिल करना ही मकसद नहीं होता, बल्कि सीटेट में क्वालिफाई मार्क हासिल करना मकसद होता है। अब मकसद को हासिल करने के लिए मेहनत करना होता है, स्ट्रैटेजी को अपनाना होता है, तब जाकर अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात करेंगे कि हम पेपर 1 और पेपर 2 में कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, आप अच्छे से वाकिफ़ हैं कि सीटेट का जो सवालिया पर्चा होता है 150 मार्क्स यानी 150 मार्क्स का रहेगा। उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और उर्दू लैंग्वेज का जो हिस्सा होता है उसको छोड़कर बाकी का जो हिस्सा होता है वो इंग्लिश और हिंदी ज़ुबान में हमें देखने को मिलता है। यानी रियासती या फिर कहें मादरी ज़ुबान के अलावा इंग्लिश और हिंदी में पेपर देखने को मिलता है। कई लोगों का मानना यह है कि टीएस टेट की बनिस्बत सीटेट का जो पर्चा है वो बहुत आसान होता है। रीज़न इसका ये बतलाते हैं कि यहाँ पर 90 मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाती है, 60 मार्क्स का कंटेंट होता है। तो अब हमें इसकी तैयारी कैसी करनी है? देखिए, सबसे पहले ये हमें जान लेना चाहिए कि सीटेट अगर क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको दुरुस्त करना होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि आखिर में क्यों इंग्लिश लैंग्वेज अपने को दुरुस्त करना है। तो आप अच्छे से वाकिफ़ ही हैं कि इंग्लिश का जो पर्चा रहेगा उर्दू को छोड़कर इंग्लिश और हिंदी में देखने को मिलेगा। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर आप इंग्लिश को अच्छे से समझेंगे और जो इंग्लिश का जो 30 मार्क्स का हिस्सा होता है उसके अलावा दूसरे जो हिस्से जो सवालात इंग्लिश में पूछे जाते हैं, अगर वो सवालात को अगर आप समझते हैं, समझने के लिए लैंग्वेज में महारत होनी चाहिए। अभी भी वक्त है, इंग्लिश में थोड़ी बहुत महारत हासिल कर लें, क्योंकि जब सवालात ही नहीं समझेंगे तो जवाबात देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और इंग्लिश का जो 30 मार्क्स का हिस्सा होता है, जो पैराग्राफ पूछे जाते हैं, वो समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि इंग्लिश का हिस्सा जो 30 मार्क्स, अगर आप इंग्लिश अच्छे से सीख लेंगे तो इंग्लिश का जो हिस्सा होता है 30 मार्क्स का, उसके अलावा दूसरा जो हिस्सा है उसको भी हल करने में आसानी होगी। अगर आप इंग्लिश के हिस्से से सीख कर आसानी के साथ 20 मार्क्स अगर हासिल कर लेते हैं तो यूँ समझ लीजिए आप सीटेट कामयाब होने की जो पहली सीढ़ी है वो चढ़ चुके होंगे। अब दूसरी मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले हमें ये भी जान लेना चाहिए कि उर्दू जो लैंग्वेज है वो हमारी मादरी ज़ुबान है। बिलफर्ज यूँ समझ लीजिए कि अगर सीटेट का इम्तिहान कल ही है, आपने उर्दू की तैयारी नहीं की थी, लेकिन कल इम्तिहान अब जब देंगे, उर्दू का जब हिस्सा आपके सामने आएगा या फिर आप उर्दू के हिस्से को जब हल करेंगे, मैं समझता हूँ कि आप तैयारी नहीं भी किए हों, 20 मार्क्स बआसानी के साथ आप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि उर्दू का जो हिस्सा होता है बहुत ही आसान पूछा जाता है। अगर आप सिलेबस के मुताबिक अगर आप अपनी तैयारी करते हैं, यानी उर्दू जो सिलेबस दिया गया है उसके मुताबिक आप अपनी तैयारी करते हैं, तो मैं समझता हूं कि 25 या 28 मार्क्स आप बआसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर यही मशवरा दूंगा कि आप जितना हो सके उर्दू में मार्क्स हासिल करने की कोशिश करें। तो अब यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर उर्दू के हिस्से से अगर हम 25 मार्क्स हासिल करते हैं, BCE कैटेगरी के हिसाब से यानी शेख और OC के हिसाब से अगर देखें तो सीटेट क्वालिफाई करने के लिए 90 मार्क्स रखे गए हैं। तो अब हम पहले जाना कि अगर हम इंग्लिश पर मेहनत कर कर 20 मार्क्स वहाँ से हासिल करते हैं और उर्दू लैंग्वेज के अंदर 25 मार्क्स हासिल करते हैं तो हमारे पास जुमला 45 निशानात हो जाएंगे, यानी 60 मार्क्स में से हमने 45 मार्क्स हासिल किए। अब हमें सीटेट क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 65 मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं साइकोलॉजी के हिस्से की, जो कि 30 सवालात पर मुश्तमिल होता है। स्टेट टेट और सीटेट दोनों में ये हिस्सा बहुत अहम होता है। और सिलेबस अगर आप उठाकर देखें तो 70% सेम सिलेबस है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप मेहनत करेंगे, साइकोलॉजी को अच्छे से समझेंगे, तो आप बआसानी इस हिस्से से भी 25 प्लस या 25 प्लस स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि कई सारे लोग कर चुके हैं जिनसे मेरी बात भी हो चुकी है। यानी अगर आप साइकोलॉजी के हिस्से से 25 मार्क्स हासिल कर लेते हैं, यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि आप बआसानी के साथ सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। हमने जाना कि अगर हम इंग्लिश में 20 प्लस स्कोर करते हैं या फिर 20 समझ लीजिए, अगर उर्दू में 25 कर लेते हैं यानी स्कोर करते हैं और साइकोलॉजी के हिस्से से 25 स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो हमारे पास जुमला 70 निशानात हो जाएंगे। अब क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 20 मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इंग्लिश के 30 सवालात, साइकोलॉजी के 30 सवालात और उर्दू के 30 सवालात माइनस कर दिए जाएँ, यानी 90 मार्क्स माइनस कर दिए जाएँ या फिर 90 सवालात को माइनस कर दिया जाए, तो अब 60 सवालात बचेंगे। तो अब जाहिर सी बात है कि 60 सवालात में से आप बआसानी के साथ 20 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अब जो दूसरा हिस्सा है, यानी अब EVS के हिस्से की बात करेंगे। EVS का हिस्सा भी जो है 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, पेडागोजी के 15 मार्क्स और कंटेंट के 15 मार्क्स, जुमला 30 मार्क्स। यूट्यूब चैनल पर कई सारे चैनल्स हैं, यहाँ पर मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा, बल्कि आप सर्च कर सकते हैं। आप वहाँ पर देख सकते हैं कि कई सारे चैनल्स पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, यानी कई चैनल्स पर पेपर 1 की तैयारी
वो लोग यूट्यूब चैनल पर करवा रहे हैं। कौन से भी एक चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, आप वहाँ उसकी मदद लेकर आप बआसानी के साथ ईवीएस के हिस्से से भी 20 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। अगर आप ईवीएस के हिस्से से 20 मार्क्स लाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप बआसानी के साथ यहाँ पर ही यानी 5 हिस्से 4 हिस्सों से ही सीटेट क्वालिफाई कर जाए। तो चलिए अब सबसे आखिरी हिस्से यानी मैथमेटिक्स, यानी हमारे हिसाब से उसकी बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स के अगर हिस्से की बात करें तो मैथमेटिक्स जिनका ग्रुप है यानी एमपीसी, उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन और आसान हिस्सा है। जिनको मैथमेटिक्स से प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता, मैथ्स को लेकर वो परेशान होते हैं, अगर वो थोड़ी बहुत भी मेहनत कर लें, यानी पेडागोजी के ऊपर भी जो 15 सवालात के निशानात होते हैं, यानी 15 जो सवालात होते हैं, अगर उसको आप अच्छे से हासिल यानी समझते हैं और उस पेडागोजी के हिस्से से 10 मार्क्स हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं और कंटेंट में से 15 मार्क्स से अगर आप 5 मार्क्स भी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये आपके लिए बोनस रहेगा। यानी जुमला देखिए, अगर हम यहाँ पर काउंट कर कर देखें तो 105 मार्क्स आप हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि उस पर मेहनत की जाए। सबसे बड़ी मेहनत यहाँ पर यही है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि जब तक सवालात को समझेंगे नहीं तब तक जवाबात देना बहुत ही मुश्किल होगा। कोशिश करें कि साइकोलॉजी उर्दू के दोनों हिस्सों से आप 25-25 मार्क्स स्कोर करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।